अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ऑफ कार्टिसोल पर है। ठीक है कि कार्टिसोल किस तरह जो है इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करता है और किस तरह जो है ये इन्फ्लेमेशन की प्रिवेंशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने इन्फ्लेमेशन के जो स्टेजेस हैं उनको समझना होगा। तो इन्फ्लेमेशन के स्टेजेस में सबसे पहले देखें, जब इन्फ्लेमेशन होती है किसी भी टिश्यू में तो उसमें जो है सबसे पहले ये केमिकल रिलीज होते हैं, जिस तरह के हिस्टामिन है, ब्रेडिकाइनिन है। ठीक है, ये केमिकल सबसे पहले वहाँ से रिलीज होते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, नंबर सेकंड पे जो है इराइथीमा होती है। इराइथीमा का मतलब है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है उस टिश्यू को। ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वेसोडाइलेशन होती है। वेसोडाइलेशन जब होती है तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। और इन्फ्लेमेटरी टिश्यू जो होता है उसमें एक स्टेज ये भी है कि कैपिलरी जो है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कैपिलरी की, उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा है वो कैपिलरी से बाहर आने लगता है। ठीक है, जब प्लाज्मा कैपिलरी से आउटसाइड आता है तो उससे जो है एडिमा काज होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी टिश्यू में एडिमा काज होता है। उसके बाद जो है चौथी नंबर पर जो है वो है इन्फिल्ट्रेशन जो होती है लिकोसाइड की। मतलब कि लिकोसाइड जो है इम्यून रिएक्शन की वजह से लिकोसाइड भी टिश्यू में आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो ग्रोथ फिब्रस टिश्यू है उसकी जो है ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, जिस वो चीज़ों के हीलिंग प्रोसेस में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गई जो इन्फ्लेमेशन की जो स्टेजेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्टिसोल किस तरह जो है वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो उसमें जो है ये कार्टिसोल टू टाइप के जो इफेक्ट है वो काज करता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, कार्टिसोल कैन ब्लॉक अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। सबसे पहले तो यह है कि ये अर्ली स्टेजेस जो होंगे इन्फ्लेमेशन के उनको जो है ये स्टॉप करता है। या तो अर्ली स्टेजेस को स्टॉप करेगा, या ये जो है काजेज रैपिड रिजोल्यूशन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीज हीलिंग प्रोसेस। या जो है अर्ली स्टेजेस को ब्लॉक करेगा, या जो है जो अगर इन्फ्लेमेशन पहले से ही बिगिन हो चुकी हो और बाद में अगर हम कर्टिसोल इंजेक्ट करेंगे तो कर्टिसोल जो है इन्फ्लेमेशन की जो रिजोल्यूशन है उसे जो है रेपिडली कैच करेगा और हीलिंग प्रोसेस को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब ये किस तरह जो है करता है, तो उसके लिए जो है कर्टिसोल स्टेबलाइज द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो कर्टिसोल है ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, कार्टिसोल जो है को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, और जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जब स्टेबलाइज होगी तो उससे क्या होगा, देखिए जब लाइसोसोमल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज होगी। ठीक है, अगर ये लाइसोसोम है तो यह इसकी मेम्ब्रेन अगर स्टेबलाइज होगी तो इसके अंदर जो है लाइसोसोम के अंदर जो है प्रोटीलाइटिक जो है एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो कि टिश्यू जब बाहर आ जाते हैं तो वो टिश्यू की डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो जब कार्टिसोल जो है इसकी अगर ये लाइसोसोम है तो इसकी मेम्ब्रेन को जो है कार्टिसोल स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, कार्टिसोल इसकी मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देगा, जिसकी वजह से जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम है इसके अंदर वो बाहर नहीं आ पाएंगे और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात क्या है, और नंबर सेकंड पे जो है कार्टिसोल डिक्रीज कैपिलरी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। कैपिलरी मेम्ब्रेन जो होती है उसकी परमेबिलिटी को भी डिक्रीज कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा और एडिमा जो है एडिमा को स्टॉप कर देगा। ठीक है, एडिमा नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद जो है नंबर थर्ड पे डिक्रीज माइग्रेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इनटू द इन्फ्लेम्ड टिश्यू। जो इन्फ्लेमेटरी टिश्यू है उसमें जो है ये वाइट ब्लड सेल की जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो वाइट ब्लड सेल वहाँ पर आते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम की वजह से, जैसा कि हमने पहले बात की, तो उनको ये स्टॉप कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से वो माइग्रेट नहीं हो पाते और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस वहाँ पर नहीं होता। ठीक है,
और नंबर 4 पे ये जो है सप्रेसेस टी लिम्फोसाइट, ठीक है, इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करता है कि वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इनिशिएट ना करें, ठीक है, ये हो गया। और नंबर 5 पे एटनॉट्स फेवर, ये जो है जो फेवर होता है उसको भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। किस तरह करता है? जो कार्टिसोल होता है ये इंटरल्यूकिन को डिक्रीज कर देता है। इंटरल्यूकिन वाइट ब्लड सेल का एक कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस को एक्साइट करता है और टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, फीवर काज करता है, ठीक है। तो जो कार्टिसोल होता है वो इंटरल्यूकिन को इसको डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो है फीवर भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जब फीवर रिड्यूस होगा मतलब फीवर रिड्यूस होने का मतलब है टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। जब टेम्परेचर कम होगा तो जो वेसो डायलेशन होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वेसो डायलेशन कम हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो इन्फ्लेमेटरी जो टिश्यू है उसको कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने बात की कि कार्टिसोल जो है किस तरह इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेस है उसको जो है स्टॉप करता है, ठीक है। अब ये जो हम कहते हैं कि कार्टिसोल काजेज रिजोल्यूशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, किस तरह जो है ये इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व करता है अगर पहले से ही बिगिन हो, ठीक है। तो उसके लिए कार्टिसोल का जो एक्शन होता है सबसे पहले नंबर 1 पे ये है, ठीक है, नंबर 1 पे ये है कि ये जो है अमाइनो एसिड की मोबिलाइजेशन करता है, ठीक है। क्या करता है? अमाइनो एसिड जो होती है उसकी मोबिलाइजेशन करता है, ठीक है। जब इन्फ्लेमेटरी टिश्यू में अगर यहाँ पर ये एक इन्फ्लेमेटरी टिश्यू है, ठीक है, तो ये जो है अमाइनो एसिड की जो है यहाँ पर मोबिलाइजेशन करता है, जिसकी वजह से जो टिश्यू है इसकी रिपेयरिंग के लिए अमाइनो एसिड ज़्यादा अवेलेबल होंगे और टिश्यू की रिपेयरिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर सेकंड पे जो है ये ग्लूकोनोजेनेसिस इंक्रीज करता है। जैसा कि हमने कार्टिसोल के फंक्शन में ये बताया था कि ग्लूकोनोजेनेसिस को इंक्रीज करता है। तो ग्लूकोनोजेनेसिस अगर इंक्रीज होगी तो इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज ज़्यादा होगा, ठीक है। जब यहाँ पर ग्लूकोज ज़्यादा होगा, जब टिश्यू में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो जो रिपेयरिंग प्रोसेस है टिश्यू का उसके लिए जो है एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल होगी रिपेयरिंग के लिए टिश्यू की, ठीक है। इसी तरह फैटी एसिड के फ्री फैटी एसिड इंक्रीज करता है, ठीक है। तो फैटी एसिड भी जो है फिर सेलुलर एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और नंबर 4 पे जो है ये जो इनएक्टिवेट सर्टन इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स, जो बाज़ इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको ये इनएक्टिवेट कर देता है या रिमूव कर देता है, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व कर देता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके कुछ और इफेक्ट भी हैं। जिस तरह ये जो है कार्टिसोल काजेज लिपोसाइटोपेनिया और इसेनोफीनिया। लिपोसाइटोपेनिया या इसेनोफीनिया का मतलब है लिम्फो, जो लिम्फो है, लिम्फो इसका मतलब है लिम्फोसाइट यानी जो वाइट ब्लड सेल है, ठीक है। और इस इसेनोफीनिया जो है, इसेनोफिल जो है ये भी वाइट ब्लड सेल हैं, ठीक है। और फीनिया का मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है। तो ये जो है वाइट ब्लड सेल को डब्ल्यूबीसीज को जो है डिक्रीज करता है, ठीक है। कार्टिसोल डब्ल्यूबीसीज को रिड्यूस करता है, ठीक है। और कार्टिसोल काजेज पॉलीसाइथेमिया, और जो पोलीमीन इंक्रीज करना, ठीक है। जो ईमिया मतलब होता है यहाँ पर आज तो रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। तो ये जो है रेड ब्लड सेल जो होते हैं आरबीसीज को इंक्रीज करता है कार्टिसोल, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज को डिक्रीज करता है और आरबीसीज को इंक्रीज करता है, ठीक है।